वेलकम टू सिंपली अमेरिका। 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। बहुत से वादे किए गए, बहुत सी शिकायत की गई। 100 बातों की एक बात, मर्द हो या ख़वातीन, हुकूक सबको बराबर के मिलने चाहिए, क्योंकि ये बात है इंसानी हुकूक की। लेकिन ख़वातीन के हुकूक की बात हो तो ये ख्वाब अभी बहुत हद तक अधूरा ही है, हत्ता कि अमेरिकन ख़वातीन के लिए भी। और ये बात ज़ाकिया इरफान जैसे पाकिस्तानियों के भी इल्म में है। वहाँ पे ये आम तासुर ये है कि मर्दों और ख़वातीन के हुकूक जो हैं वो बराबर हैं। तो क्या ये तन्हाओं में जो गैप है, इस हवाले से इंसानी हुकूक की तंजीमें कुछ काम कर रही हैं? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में अगर मर्द $100 कमा रहा है तो उसके मुकाबले में एक औरत औसतन $82 कमाती है। नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी ख़वातीन और शहरी हुकूक के अलावा लेबर यूनियंस, मजहबी, तालीमी, कानूनी और दीगर तंजीमों का एक इत्तेहाद है जो सिन्फ और नस्ल की बुनियाद पर मुआवज़ों में पाए जाने वाले फ़र्क को ख़त्म करने के लिए 1979 से काम कर रहा है। कैरोलिन यॉर्क इसी से मुंसलिक हैं और उनके मुताबिक अमेरिका में मर्दों और ख़वातीन के बीच मुआवज़ों के फ़र्क को ख़त्म करने पर बहुत काम हुआ है। 50 states, each state has their own laws. हमारी 50 रियासतों के अपने कवानीन हैं और वफाकी हुकूमत के अपने। गैर मुल्की अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ख़वातीन और ख़ानदानों की हालत बदलने के लिए आपका कौमी कानून क्या है, तो हमें बताना पड़ता है कि वफाकी कानून साजी के अलावा कुछ रियासतों ने बहुत काम किया है और दूसरी अभी पीछे हैं। ये भी समझने की ज़रूरत है कि किसी भी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए तवील अरसा दरकार होता है। पे गैप पर हमने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मर्दों के $1 के मुकाबले में औरतें तकरीबन 60 सेंट कमा रही थीं, आज 80 कमा रही हैं। 60 की दहाई के इक्वल पे एक्ट के मुताबिक बिल्कुल एक ही जैसी मुलाजमत करने वाले मर्द और ख़वातीन को बराबर तनख्वाह दी जानी चाहिए। लेकिन अब भी कई जगहों पर कारोबार या तो इससे लाइल्म है या इस पर अमल नहीं करते। लोगों में इस आगाही में इजाफा जरूरी है कि औरत के मुआवजे के बढ़ने का मतलब ये नहीं कि दूसरों से कुछ छीना जा रहा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन के मुताबिक अमेरिका में मर्दों के मुकाबले में ज्यादा ख़वातीन के पास आला तालीम की डिग्री है। लेकिन अगर स्टूडेंट लोन्स की बात की जाए तो कुल कर्जों का 2/3 यानी 66% बोझ ख़वातीन पर है, जिन्हें उतारने में ख़वातीन को मर्दों की निस्बत मुआवजे कम होने के बायस ज्यादा वक्त लगता है। अमेरिका में ख़वातीन जो लेट नाइट बाहर निकलती हैं जॉब के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में, उनकी सिक्योरिटी को किस हद तक यकीनी बनाया जाता है? Really depends on. इसका बहुत हद तक इन्हिसार इस बात पर है कि आप कहाँ रहते हैं, किस नस्ली ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सफ़ेद फार्म लोगों के मुकाबले में दूसरी नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ तशद्दुद ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये भी कि आपकी कम्युनिटी के हालात कैसे हैं। मसलन अगर पार्किंग लॉट में कार तक जाने के हवाले से खदशात हैं तो आपके काम की जगह पर ऐसे इकदाम होते हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। जिन शहरों में रात की ट्रेनें चलती हैं वहाँ आप मर्द और ख़वातीन को महफूज अंदाज में उन पर सफ़र करते देखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। गैलिप ने 2017 में इस हवाले से एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक इक़्तिसादी तरक्की और ताउन की तंजीम OECD के रुकन ममालिक में 20% मर्दों के मुकाबले में 33% ख़वातीन रात बाहर निकलते हुए गैर महफूज महसूस करती हैं। इस तंजीम में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और कनाडा समेत दुनिया की 37 बड़ी इक़्तिसादी ताकतें शामिल हैं। आप अपने सवालात तैयार रखिए, हमारी टीम आप तक किसी भी दिन पहुंच सकती है।